जय सिया राम, जय हनुमान। न्यूज़ 24 हिमाचल के सभी दर्शकों को का स्वागत है। मैं सुधीर शर्मा। आज हम लाइव है शिमला शोगी के कुशाला। ऐतिहासिक स्थल है, ऐसी ऐतिहासिक धरती इस शोगी की जिसकी चोटी पर माँ तारा विराजमान रहती है और तलहटी में ठाकुर द्वारा और सदियों पुराना ठाकुर द्वारा क्योंठल रियासत की 18 ठकुराइयों का ठाकुर द्वारा सबसे जेठा ठाकुर द्वारा यहाँ कहा जाता है। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। बड़ी दूर दूर से जिला शिमला ही नहीं, जिला सोलन ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश भर से जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचते हैं। और अभी हमने थोड़ी ही देर पहले लाइव आरती के आपको दर्शन यहाँ से कराए हैं। और विशेष इसलिए है क्योंकि ये जेठा ठाकुर द्वारा है और जन्माष्टमी का पर्व कल आने वाला है। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हज़ारों की संख्या पे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम बात करेंगे, जो मंदिर के कारदार हमारे साथ है, देवा जी जुड़े हैं, कमेटी के लोग जुड़े हैं, क्या कल के लिए इनके इंतज़ाम है, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना होती है, क्या यहाँ पर जो आयोजन रहते हैं, सभी बातों पर विस्तार करेंगे। क्या इतिहास है इस जगह का, इस जेठा जो ठाकुर द्वारा है और जो हनुमान जी का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। वैसे तो हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, खासतौर पर जिला शिमला की, तो हनुमान जी का विराजमान हर चोटी पर यहाँ रहते हैं। हम जाखू मंदिर की बात करें, संकट मोचन मंदिर की बात करें और अन्य जगहों की बात करें, तो कलयुग में जिस तरह से कहा भी गया है कि हनुमान जी है जो कलयुग में ज़्यादा उनका महत्व रहेगा, ज़्यादा शक्तिशाली कलयुग में हनुमान जी को माना गया है। तो जिस तरह से आप देख भी सकते हैं, हज़ारों की संख्या पे जो हनुमान जी के तीर्थस्थल है वहाँ पर लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जरूर दर्शन यहाँ पे कराएंगे। हनुमान जी विराजमान हमारे सामने है और जो यहाँ पर ठाकुर द्वारा है, ठाकुर विष्णु भगवान कहे, श्री राम प्रभु कहे, राधा कृष्ण कहे, सिया राम कहे, सभी यहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित है। और आज का नहीं, कई दशकों ये पुराना यहाँ पर मंदिर है। और जो लोग हैं, कई रियासतों के लोग यहाँ पर आते हैं, कई परगना के लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो हनुमान जी के देवा जी है, सबसे पहले इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत न्यूज़ 24 पर। सर अगर हम बात करें हनुमान जी के इस मंदिर की, कुशाला की, इस जगह की, तो बेहद प्राचीन जगह है, तपोस्थली है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या क्रम यहाँ पर रहता है? सुबह शाम की पूजा रहती है, कब कब क्या क्या फंक्शन यहाँ पर रहते हैं? सुबह शाम पूजा होती है और जन्माष्टमी, शिवरात्रि और एक जेठा रोड चढ़ता है जेठ में, वो और साथ में लोग दूर दूर से आते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो सत्य श्रद्धा और भक्ति से आते हैं। हाँ जी। ये मंदिर है, क्या इसका इतिहास है? इतिहास तो इसका बहुत पुराना, इतना मेरे को ध्यान में नहीं है, तो बताएंगे जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मुझे इतना मालूम है कि मैंने ये देखा है कि सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है और बड़े बड़े लोग जो बहुत बीमारी से ग्रस्त थे वो ठीक हुए हैं। ये मेरा नहीं है, हनुमान जी की चमत्कार है। तो जिस तरह से अगर हम हनुमान मंदिर की बात करें सर, तो लोग दूर दूर से आते हैं, तो क्या हनुमान जी के लिए चढ़ावा लाए लोग, जो हनुमान जी खुश हो जाए, आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। वो तो उनकी श्रद्धा की बात है, कुछ भी लेके आए, खाली हाथ आए, श्रद्धा लेके आए, जैसे भी भगवान को तो क्या चाहिए, भगवान सबको देने वाले हैं। जिस तरह से धारणा हमारे पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, हनुमान जी की सेना है, जरूर नुकसान भी करती है। हम सेब के बीचों की बात करें, फसलों की बात करें, तो लोग रोट लाते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, आटे और गुड़ का, कि उसके बाद जो है उनका प्रकोप कम हो जाता है। क्या हाँ जी, हो जाता है। ये श्रद्धा भक्ति से अगर कोई रखें कि भी जो ये हमें बंदर या आपकी सेना तंग कर रही है, तो श्रद्धा भक्ति से जो रोट रखें या इनकी श्रद्धा से पूजा करें और माने, तो वो बंद हो सकते हैं, जो उनका नुकसान होना बंद हो सकता है। जी धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ है, जो यहाँ पर मंदिर कमेटी है, ये बहुत प्राचीन ये देवटी है, लगातार यहाँ पर फंक्शन होते रहते हैं। हम साजे संक्रांत की बात करें और जो बड़ी पर्व आती है और कई परगना के लोग यहाँ पर आते हैं। तो प्रेम ठाकुर जी सबसे पहले आपका स्वागत है। सचिव आप मंदिर कमेटी के? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराज इस मंदिर का। सबसे पहले तो हम आपका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। अब आप क्या जानना चाहेंगे उस बोलिए। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, सबसे जेठा ठाकुर द्वारा ये माना जाता है। ऊपरी शिमला की हम बात करें, चाहे सोलन जिला की बात करें, क्योंकि इस तरह का जो ठाकुर द्वारा है कहीं पर भी नहीं है। और ख़ास महत्व जन्माष्टमी के समय इसका जरूर बनता दिखाई देता। तो क्या इतिहास इसका है, कब ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा, क्या आपके पास जानकारी? देखिए हमारे पास जो कागजों में है मंदिर, वो 1402 में बना हुआ है। पहले ये राजा जुनगा ने बनवाया था। जब उनके ऊपर प्रकोप पड़ा था तो उन्होंने वहाँ से यहाँ से प्लान किया था जुनगा के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी रियासत यहाँ जुनगा में स्थापित की थी। उसके बाद उस प्रकोप में गोरखा ने जो उनके ऊपर अटैक किया था, तो पेप्सू राजा पटियाला ने उनकी मदद की थी।
जो हमें पता चलता है कि वो ये बताते हैं कि पेप्सू वालों ने उनकी मदद के लिए अपना जो उसका राज्य का भाग था वो पंजाब के लिए, जैसे पंजाब के अब ऊपरी हिमाचल और निचली हिमाचल कहते हैं, तो हमारा एरिया भी पहले अभी पंजाब एरिया में ही जाता था। आगे जी, तो इसके बाद जिस तरह से अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, कल बड़ा पर्व होता है, तो किस तरह की यहाँ पर तैयारियां रहती है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं? देखिए, जन्माष्टमी में तो यहाँ शिमला सोलन के बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने जिन्होंने व्रत मतलब किए होते हैं, जिन्होंने व्रत का उद्यापन करना होता है, वो कल यहाँ पूजा के समय में आते हैं। और पूरा हिमाचली, पूरा शिमला ही, पूरा सोलन, पूरा ठियोग मतियाना सारा, उनका तो वैसे भी ये कुलिष्ट कहलाया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठियोग मतियाना कुमारसन और वहाँ के लोग, जैसे अब हमारे भी कुलिष्ट है तो पर उनका कुलिष्ट ये कहलाया जाता है। मतलब और वो वो क्यों रियासत के अंदर? हाँ, क्विंथल कोटखाई तक क्विंथल रियासत का था। कोटखाई का एरिया भी आपका क्विंथल रियासत में ही था, जो बाद में पेप्सू के अधीन हुआ था। तो जिस तरह से अगर हम बात करें सर, दंत कथाएं कही जाती है कि जिस तरह से यहाँ पे कोई बाबा जी रहते थे, तो जो हनुमान जी का मंदिर है, कब ये बना, हनुमान जी की स्थापना किस तरह से, कहा जाता है हनुमान जी यहाँ खुद आए थे, उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, यहाँ एक ऋषि ने तपस्या की थी। पहले राक्षसों ने यहाँ उत्पात मचा रखा था, बड़ा भारी उत्पात मचा रखा था, जो हमारे को बताया गया है। उसको उत्पात करने के लिए राक्षस जो यहाँ महात्मा जी थे, उन्होंने इतनी सिद्धि की कि हनुमान जी को विवश होकर यहाँ 3 दिन रुकना पड़ा था। और 3 दिन बाद उसका संहार होके जब वो यहाँ से हनुमान जी गए थे, तो उन्होंने स्वयं इस परगने का नाम खुशाला परगना दे रखा। कई लोग कुशाला बोलते हैं, कुशाला नहीं, खुशाला। आप सर्दियों में आओ, गर्मियों में आओ, बरसात में आओ, आपको हरियाली नजर आएगी। यहाँ के लोग बिल्कुल शांति प्रिय है, किसी के साथ कोई बात विवाद नहीं, अपने अपने कामों में सब व्यस्त है। एक इस तरह से एक प्राचीन कथा तारा माता को लेकर भी जुड़ी है कि जिस तरह से राजा जुणगाया आपने बताया, तो वो क्या कथा है? वो ये कहते हैं कि उसने जो यहाँ ऋषि थे, उन्होंने अपनी उसके साथ क्या चिमनी के साथ लो ली थी। उसकी हाइट में कहते हैं वहाँ जहाँ तक वो लो आ जाएगी, वहाँ उसका मंदिर स्थापित होगा माता का। तो वहाँ कहते वो माता का मंदिर स्थापित हुआ था। और वहाँ से जहाँ राजा जुणगा की जब रात खुलते गए थे, तो वहाँ से जहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो वहाँ बाद में वो जाके जुणगा में स्थापित हुए थे, जबकि यहाँ सैल से उनको उजाड़ा गया था। सैल से यहाँ से उजाड़ा गया। हाँ। तो सर अगर हम बात करें कल की, तो किस तरह का कल यहाँ आयोजन रहना है, कब पूजा होती है, लोगों के लिए या भंडारे की व्यवस्था है या क्या? भंडारा तो अब कल से कंटिन्यूसली है 2 दिन तक के लिए। व्रत वालों के लिए व्रत की व्यवस्था है, फलवार वालों और उनके लिए खाने वालों को खाने की व्यवस्था है। और लोग ये नहीं है कि कल पूरे ऐसा है कि ये अब एक प्राचीन मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर में नहीं हिमाचल के लोग नहीं। अब जो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कोना बचा होगा जहां से यहाँ लोग नहीं आ रहे, विदेशों से लेकर। तो अगर जिस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, कोई रहने या सोने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ, सारी व्यवस्थाएं। अभी आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा, मेरे ख्याल कहीं भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मंदिरों में होगा जितना इस मंदिर पे पास है। तो देवा जी से एक सवाल और लेंगे सर, जिस तरह से कल अगर लोग यहाँ आते हैं, उद्यापन किसी ने करना है, तो क्या कोई विशेष सामग्री लोगों को लानी है, किस तरह का, कब पूजा होनी है, कब वो लोग आए, क्या रहेगा इसमें? पूजा होगी जी जब श्री कृष्ण जी की पूजा होगी 12 बजे के बाद, उसके बाद फिर उसका उद्यापन किया जाता है। और अपनी श्रद्धा अनुसार लाते हैं, कोई वस्त्र लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं, कोई फल लाते हैं, तो वो ब्राह्मण कराते हैं उद्यापन, वो उनका भाग होता है। वो ब्राह्मण यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे और वही उद्यापन कराएंगे और पूजा विधि विधान से कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऐसी कोई विशेष सामग्री या लोगों को लाने की जरूरत नहीं, जो पूजा में जो नॉर्मल सामग्री है। मंदिर की कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, मंदिर की ओर से कोई, मंदिर की कोई तरफ से कोई डिमांड नहीं। मंदिर में तो व्यवस्था की गई है उनका अध्यापन करने के लिए कि अध्यापन करवाए और अच्छे से रहे और जाए और खुशहाल रहे, बस जैसे खुशहाला परगना है, खुशहाल रहे। मतलब उद्यापन के लिए जिस तरह से। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एक अखंड धुना है जिसमें रात दिन चल रहा है। आप बोल रहे हैं वहाँ उस धुने में इतनी शक्ति है कि वहाँ उस विभूति को आप मस्तक में लगाए, आपको एकदम शांति हो जाएगी। किसी भी तरीके से किसी का मन अशांत है तो शांति। अब बीमारी के लिए भी इतना काम करती है वो। किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बाबा जी से आके या किसी दीवान जी से आके विभूति चावल लो, ठीक करो। यहाँ कोई ये नहीं है छल कपट के कि आप इतने पैसे दो। यहाँ पे यहाँ सारी निस्वार्थ भावना से सेवा होती है सब लोगों की। जी, बेहद प्राचीन ये मंदिर। अगर हम आपको बताते चले दर्शकों, शोगी से आप अगर आने, आपको केवल 5 किलोमीटर का रास्ता शोगी से NH से नीचे को है। अगर आप शिमला की ओर से आते हैं तो
तारा देवी से आगे ITBP वाला जो रोड आता है वहाँ से भी आप आ सकते हैं, शोगी से भी आप आ सकते हैं। और बड़ी संख्या पे अगर हम कल की बात करें जन्माष्टमी पे लोग रहते हैं। हालांकि हर मंगलवार रविवार को यहाँ भंडारा रहता है। और अगर हम बात करें देवा जी यहाँ है और जो गुरु जी यहाँ पूजा करते हैं और जो कमेटी के मेंबर है, हर दिन यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जरूर है, रहने खाने की भी कोई कमी यहाँ पर नहीं है। और प्राचीन चीज़ों की अगर हम बात करें, प्राचीन मंदिर है, अब जरूर हम दर्शन आपको कराएंगे। सबसे पहले हनुमान जी के हमने आपको दर्शन कराए थे, एक बार फिर से दर्शन जरूर करिए क्योंकि आज मंगलवार है और अच्छा दिन आज जरूर है। संकट मोचक जो हनुमान है और इसके साथ ही जो प्राचीन जिस तरह इन्होंने बताया क्योंठल रियासत की 18 ठकुरायों का ये जेठा ठाकुर द्वारा है। ये देखिए बेहद सुंदर भव्य ये नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी सिग्नल की जरूर यहाँ पर दिक्कत रहती है, लेकिन एक ऐसी जगह, शांत जगह और जिसे हम कहेंगे पावन धरती है, पावन ये भूमि है जहाँ पर लोग प्रभु का गुणगान करने आते हैं। और आप भी अगर आना चाहे जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर तो आप जरूर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। शोगी से केवल 5 किलोमीटर आपको आना होगा। और पूरी व्यवस्था ये देखिए, मंदिर परिसर बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत मंदिर परिसर यहाँ पर बनाया हुआ है। और काफ़ी जगह अगर हम बात करें तो काफ़ी स्पेस यहाँ पर है। दूसरा मंदिर भी यहाँ पर है। और हम बात करें स्थानीय यहाँ परगनावासी या स्थानीय कमेटी या जिस तरह से यहाँ बाबा जी है या देवा जी है, सभी लोग यहाँ पर लगातार इस व्यवस्था को बनाने में जुटे रहते हैं। काफ़ी संख्या पे जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। भैरव जी भी विराजमान यहाँ पर जरूर है। और आपको आगे की तस्वीरें फिर दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा परिसर है, काफ़ी ये भव्य परिसर यहाँ पर है। ये देखिए प्राचीन यहाँ पर, और जो लोगों का आना जाना है, लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पर लगा रहता है। और अखंड धूना ये देखिए जो दिन रात लगातार जलता रहता है। और अगर बात करें इस धोने की तो जो भी प्राचीन मंदिर है जहाँ पे बाबा जी का निवास होता है वहाँ पे अखंड धूना जरूर होता है। और ये धूना अगर इसकी हम बात करें, जब धूने की जो राख होती है, चमत्कारी ये राख होती है। और इसका सिर्फ तिलक मात्र करने से कष्टों से जरूर मुक्ति मिलती है। तो प्राचीन ये मंदिर कुशाला शोगी शिमला से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा था, जो महासचिव थे प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ, ये परिसर भी हम जरूर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से भी एंट्री है और बेहद भव्य ये परिसर यहाँ पर बना है। और काफ़ी बड़ा कैंपस यहाँ पर लोगों के रहने के लिए भी सुविधा यहाँ पर पूरी है। और नीचे के ये देखिए जब भारी रश होता है तो भंडारे लगी रहती है। और ये जो नीचे को शौचालय वाला पोर्शन है, काफ़ी सुंदर भव्य नज़ारा ठाकुर द्वारा, हम कहे हनुमान मंदिर, हम कहे कुशाला शोगी शिमला से तस्वीरें हम आपको रात के समय दिखा रहे हैं। कल बेहद जो अगर हम बात करें जन्माष्टमी का पर्व कल आने वाला है, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कल सुबह से ही यहाँ पर रश पड़ना शुरू हो जाएगा। दिन भर भंडारे का दौर चलता रहता है और शाम के समय पूजा होती है। जिस तरह देवा जी ने भी बताया कि रात को लगभग 12 बजे के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है उस समय यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और जो सैकड़ों लोग उद्यापन के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। तो रात भर यहाँ पर दौर चलता रहेगा। तो जिस तरह से मैं पता चला था ठाकुर जी हमारे साथ, क्या कल के लिए कोई जागरण का भी यहाँ पर प्रबंध रहता है? हाँ, कल जागरण होगा जी। और कीर्तन पार्टी होगी बाकायदा, जो लोग आएंगे कीर्तनों में व्यस्त होंगे। और जागरण जो कीर्तन होगा वो पूरी रात चलेगा। तो क्या अपील करेंगे लोगों से कल? हाँ, अपने आप ही आप अपील क्या करेंगे? कल तो यहाँ गुंजाइश ही कोई नहीं होती, लोग इतने आ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। सभी के लिए मतलब जो व्यवस्था है, हाँ, व्यवस्था के लिए तो आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी। इस तरह की जो व्यवस्था होती है, तो क्या यहाँ परगनावासी है, कितने परगने के लोग यहाँ आते हैं, उनका भी सहयोग रहता है? हाँ, परगना सब परगना एक नहीं है, कुशाला परगना का नहीं, जजोत परगना भी है और बागी परगना भी है, रामपुर भी है और बहुत सी पंचायतें हैं जहाँ से यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। जी धन्यवाद जी। हमारे साथ हॉल देखना है।
धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए आप खुशहाला महावीर मंदिर बड़ा ठाकुर द्वारा जिसे कहा जाता है 18 ठकुराइयों का। अगर हम बात करें क्योंठल रियासत की, तो क्योंठल रियासत की अगर हम बात करें तो लास्ट बाउंड्री हम इस शोगी क्षेत्र में पड़ती है। इसके बाद जो सोलन वाला क्षेत्र आता है, यहाँ से ये क्योंठल रियासत शुरू होती है और लास्ट में जाके अगर हम बात करें हमारा जो ठियोग मतियाना वाला क्षेत्र है, वहाँ तक ये क्योंठल रियासत चलती है। तो काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र रहता है और इसके अंतर्गत जो 18 ठकुराई आती है, सबसे बड़ा जेठा ठाकुर द्वारा यहाँ पर है। अगर हम बात करें ऊपरी शिमला की इन क्षेत्रों की, तो ये एकमात्र ऐसा ठाकुर द्वारा है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और बड़ी संख्या पे लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है। व्यवस्था की हम बात करें, बेहद सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। हम बात करें प्रबंधन कमेटी की और अन्य लोगों की जो कारदार यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी सहयोग सभी लोगों का यहाँ पर है और बड़ी संख्या पे जो लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आरती की तस्वीरें आपको दिखाई थी, तो भारी संख्या पे आज भी लोग मंगलवार और रविवार की हम बात करें तो भंडारा यहाँ पर लगता है। पूरे दिन भर लोग यहाँ पर आते रहते हैं और अभी देखिए शाम का समय है, अभी भी लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा है, लोग दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रों में यहाँ जो भी नवरात्र होते हैं भागवत के आयोजन होते हैं पूरे। जी फिर से कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ हमेशा भागवतों का आयोजन चला रहता है। अभी आपके अक्टूबर में है, 15 अक्टूबर से रामकथा का आयोजन है। आगे चैत्र में भी तो देवी भागवत का आयोजन की जो पर चल रहा है। तो नवरात्रों में हर दिन 9 दिन भंडारे का आयोजन होता है। उसके साथ कृष्ण जन्माष्टमी के साथ यहाँ शिवरात्रि का पर्व भी बड़े जोर उसके साथ मनाया जाता है। दीपावली का भी हर्ष, जितने भी मतलब पर्व आते हैं हिंदू त्योहारों के, वो सारे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं इस मंदिर में। जी धन्यवाद जी। प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। तो कल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम कल यहाँ पर होना है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो कोशिश हम भी करेंगे न्यूज़ 24 हिमाचल पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरह से यहाँ जागरण होना है, पूजा अर्चना होनी है, विधि विधान से जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, जरूर इसकी कोशिश हम करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, फिर से मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।